CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार, अध्याय 2, मेले में हम। पृष्ठ संख्या 19। मेले में जाने की तैयारी। आखिर शहर में मेला लग ही गया। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में बहुत ही उत्साह है। मेला घर से थोड़ी दूर ही लगा है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए बस लेने की जरूरत है। इस पृष्ठ के निचले भाग में बेला के परिवार का चित्र है, जिसमें सभी लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 20। क्या हो रहा है? तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो, दादी जी ने पूछा। दादी जी, हम मेले में जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ मेले में चलिए ना, नीता और राधा ने कहा। मेला? अरे हाँ, तुम्हारे माँ ने भी मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम तो जानती हो ना, मेरी टांगें बहुत दुखती हैं, दादी जी ने कहा। इसी बीच नीता के पिताजी भी आ गए। वे बोले, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उनका परिवार भी। वो आज ही ट्रेन से आ रहे हैं। आप चिंता न करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे, दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैं भी चलूंगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतलें भर ली हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में बेला के परिवार का चित्र है, जिसमें बेला की दादी जी, उसकी सहेली और मां खड़ी हैं। सभी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 21। नीता ने कहा, हाँ दादी जी, और हमने अपने पिकनिक पर जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिए हैं। दादी जी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से झूम उठे। नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तैयार होने के लिए कहा। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वो उन सबसे सीधे मेले में ही मिलेंगे। वो पहले नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो से मेले में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग होंगे! हमें तो बहुत ही मजा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में बेला, उसके पिताजी और दादी हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है। इसमें मुसाफिर बस का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा कीजिए। आप क्या सोचते हो कि नीता और राधा के परिवार ने अपने साथ पिकनिक पर ले जाने वाले बैग में क्या-क्या सामान रखा होगा? जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो क्या-क्या तैयारी करते हैं? पृष्ठ संख्या 22। मेले की ओर। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है। इसमें स्नेहा, उसका भाई रोहित और उसकी मां हैं, जो मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं, बल्कि अच्छे मित्र भी हैं। वो भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मां ने कहा, स्नेहा जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। स्नेहा ने कहा, मां मैं लगभग तैयार ही हूं, बस ये देख रही हूं कि मैंने जरूरत की सभी चीजें रख ली है ना। पिताजी बोले, अब चलने का समय हो गया है, नीता का परिवार आ गया है। और वो सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिए। वो सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चल रहे थे। इस पृष्ठ के निचले भाग में नीता के पिताजी का चित्र है। पृष्ठ संख्या 23। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में नीता का परिवार बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई। बस कंडक्टर और नीता के पिताजी ने दादी जी को बस में चढ़ने में सहायता की। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थीं। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गईं। सभी बस में चढ़ गए। दादी जी के इर्द गिर्द की सीटों पर सब बैठ गए। रोहित के पिताजी ने आग्रह किया कि सभी के टिकट वो ही ले रहे हैं। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया 5 बड़ों की और 4 बच्चों की टिकट दें। उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। साथ ही उन्हें सावधान किया कि वो इधर उधर ना कूदें। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षित रहने के लिए वो अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर ना निकालें। बस शहर की सड़क पर चल पड़ी और अंत में मेले वाले मैदान के पास
पहुंच गई। पृष्ठ संख्या 24। चर्चा कीजिए। अपने शहर, कस्बे, गांव में इधर उधर आने जाने के लिए आप किस वाहन का उपयोग करते हैं? बस, कार में यात्रा करते समय या साइकिल चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है? लिखिए। अपने मित्र, पड़ोसी या परिवार के साथ की गई किसी यात्रा के बारे में संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है। इसमें आपको किसी यात्रा के बारे में लिखना है। इस पृष्ठ के निचले भाग में कुछ लोग मेले में जा रहे हैं और साथ ही कुछ बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है पार्किंग, प्राथमिक चिकित्सा, मेला सूचना, खोया पाया और एक प्रवेश द्वार है। पृष्ठ संख्या 25। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें कुछ लोग आ जा रहे हैं। साथ ही एक ऑटो रिक्शा और एक बस खड़े हैं। मेले में दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा लगा था। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी। वहां पर खोया और पाया बूथ भी बना हुआ था जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग अर्थात स्वयंसेवी बैठे थे। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए पहिया कुर्सी लेने गए। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें एक पुलिस की जीप, एक एम्बुलेंस, एक दमकल केंद्र की गाड़ी और कुछ लोग खड़े हैं। पृष्ठ संख्या 26। मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलौनों, मिठाई और तरह तरह की मजेदार चीजों के स्टॉल देखे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। वो खिलौने वाले स्टॉल पर गए। वहां उन्होंने लट्टू, कठपुतली, फिरकी और गुड़िया खरीदी। बच्चों ने मेरी गो राउंड और बड़े झूले पर सवारी की। इस पृष्ठ के मध्य भाग में मेले का चित्र है। पृष्ठ संख्या 28। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में लिखा है हाथ धोएं। यहाँ पर कुछ बच्चे हाथ धो रहे हैं और साथ ही एक आदमी खड़ा है। इस पृष्ठ के निचले भाग में नीता की दादी, कुछ बच्चे और एक महिला पुलिसकर्मी है। स्नेहा और नीता ने कहा, चलो अब जादू का खेल देखते हैं। उन्हें कठपुतली का खेल भी बहुत मजेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया और कहा, आप लोगों ने मेले का बहुत आनंद ले लिया। आओ अब कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोए। उन्होंने गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फी तथा और भी बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के बाद उन्होंने कचरा कूड़ेदान में डाला। जब वो मेले से बाहर जा रहे थे तो दादी जी हैरान होकर बोली, देखो बच्चों, वो देखो पुलिस वाली मैडम के साथ कौन है? सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें पता है दादी, ये खोजी कुत्ता है। क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला ये मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। ये मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में 12 वर्षों में एक बार लगता है। पृष्ठ संख्या 29। लिखिए, खोया और पाया बूथ किस लिए होता है? रिक्त स्थान। खोजी कुत्ते किस काम आते हैं? रिक्त स्थान। क्या आप कभी मेले में गए हो? आपको मेले में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? रिक्त स्थान। चर्चा कीजिए, अनुभव साझा कीजिए। कल्पना कीजिए कि नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह आप मेले में गए हैं। कक्षा में अपने शब्दों में बताइए कि आप मेले में जाते तो क्या क्या मजेदार काम करते। पृष्ठ के निचले भाग में मेले से संबंधित कुछ चित्र हैं और साथ ही एक बच्चे का चित्र भी है। घर में बड़ों से पता कीजिए कि जब वो लोग छोटे थे तब के मेले आज के मेलों से किस तरह अलग थे। मेले में एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों होती है? पृष्ठ संख्या 30। गतिविधि 1। इस नक्शे रेखा चित्र को पढ़िए। इस नक्शे में दिए गए स्थान हैं पुस्तकालय, स्नेहा और रोहित का घर, नीता और राधा का घर, परेड मैदान, डाकघर, विद्यालय और पुलिस थाना। नक्शा
रेखा चित्र पढ़िए और उत्तर दीजिए। रोहित और स्नेहा के घर का पता लगाइए और उस पर गोला लगाइए। नीता और राधा के घर का पता लगाइए और उस पर गोला लगाइए। किसका घर परेड मैदान के अधिक समीप है? अगर आप पुलिस थाने से होते हुए परेड मैदान की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में कौन कौन से स्थान आएंगे? पृष्ठ संख्या 31। चित्र बनाइए। यहां दिए गए स्थान में अपने घर से विद्यालय तक पहुंचने के मार्ग का चित्र बनाइए। पृष्ठ संख्या 32। आइए मंथन करें। क कक्षा में चर्चा कीजिए। 1। हम अपने बड़ों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं? 2। हमारे आसपास के परिवेश में कौन कौन से वाहन दिखते हैं? 3। यात्रा करने के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? ख यहां दी गई सूची में से उचित शब्दों को ढूंढकर सही चित्र के साथ मिलान करके उस चित्र के नीचे लिखिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले और तीसरे भाग में कुछ चित्र हैं और उनके बीच में उनके नाम दिए गए हैं, जैसे आग बुझाने वाली गाड़ी, हलवाई या बेकर, खिलौने बेचने वाला, कठपुतली वाला, चूड़ी बेचने वाला, स्वयंसेवी, पुलिस वाला, चिकित्सा सहायक और मेहंदी वाला। अब आपको इनके साथ चित्रों का सही मिलान करना है। उदाहरण के तौर पर यहां पर एक मिलान किया गया है, जैसे खोया पाया के साथ संबंध है स्वयंसेवी का, जो उसके नीचे लिखा है। अब आप स्वयं बाकी चित्रों का सही मिलान करें। पृष्ठ संख्या 33। ग चित्र बनाइए। अपनी कॉपी में अपने घर और विद्यालय के आसपास दिखने वाले किन्हीं 4 वाहनों के चित्र बनाइए और उनके नाम भी लिखिए। घ अभिनय अर्थात रोल प्ले। मेले के दृश्य का अभिनय कीजिए। शिक्षक की सहायता से अपनी कक्षा में मेले के दृश्य को नाटकीय रूप से दिखाइए। मेले में होने वाली भिन्न भिन्न भूमिकाओं, स्टॉल और खेलों के बारे में चर्चा कीजिए और उसकी योजना बनाइए। कक्षा में या अपने आसपास उपलब्ध सामान से कक्षा में उपयोग की जाने वाली सामग्री, जैसे खिलौने, कठपुतली, खेल वाले पैसे, चीजों या जगहों के छोटे रूप, मिट्टी के खिलौनों आदि से अपना स्टॉल बनाइए और दुकानदार व खरीदार का खेल खेलिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक मेले का चित्र है, जिसमें झूले और बहुत सारे लोग हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।